हमें टेस्ट आप मत करो, हमारा फोन मत करो, मेरा बंदा घर में तकलीफ होती है। दो लोगों ने मिलकर एक मासूम लड़के को लड़की की आवाज निकालकर मोहब्बत में फंसाया, उसके बाद उसे मिलने के लिए बुलाकर बेरहमी से फांसी देकर कत्ल कर दिया। वजह क्या थी? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपकी मेजबान हुमा खालिद थाना सदर फूल नगर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर हुई FIR नंबर 924/23 दर्ज। आइए मुल्जिमान और पुलिस की जानिब चलते हैं और जानते हैं असल हकाइक क्या है। हाँ जी, क्या नाम है? सजाद से सजाद हुसैन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, क्या करते हो आप? मजदूरी करता आप मैं मिल में काम करता था मिल में काम करते जी। हो? क्या उम्र है? मेरी है कोई 35 साल। 35 साल। और आपकी? आपकी भी होगी 34-35। क्या क्या रिश्ता क्या है दोनों का? मसेर मसहर है। हाँ जी। अच्छा, जिस लड़के को कत्ल किया है क्या वजह थी, क्यों कत्ल किया? वो हमारी बच्ची को भगा के ले गया था, फिर ते उसने 2 दिन रखा अपने पास, उसके बाद वापस कर दी। बच्ची अपनी मर्जी से गई थी? गई अपनी मर्जी से थी। दोनों शादी करना चाहते थे? शादी उन लोगों ने नहीं की, वो बंदा नहीं करना चाहता था। उन दोनों लोगों ने रखी 2 दिन के लिए, फिर वापस कर दी। भाई बच्ची को मारना नहीं, हमारे सरदारों को कहना था, हमारे सरदारों को दी। उसकी शादी हमारे सरदारों ने दूसरे कबीले में शादी कर दी उसकी। भाई लड़कों वाले ना हमारे से माफ़ी मांगी ना हमारे पास आए, हम जो उसके पास गए उसने बोला जो कुछ करना है कर लो तो उसी के साथ। इस वजह से हमने उसको मारा है। मतलब कि फिर आपने कहा चले हम सजा दे लेते हैं। जी। प्लानिंग किसकी थी उसको मारने की? सजाद की बीवी मेरी बीवी। हाँ जी, आपने सोचा उसे कत्ल कर दिया? जी। पहले भी कत्ल वतल करते रहते हो? नहीं करते, कोई वाक्य नहीं। पहले कोई वाक्य नहीं हमारे पीछे, कोई केस भी नहीं, कोई वाक्य भी नहीं है हमारे पीछे। तो कैसे हिम्मत होगी आप लोगों ने डायरेक्ट साजिश बनाई और वो भी कत्ल करने की? क्योंकि उस बच्ची का बाप नहीं है, फौत हो गया था। माँ थी? माँ थी, बूढ़ी माँ थी, 2 छोटे भाई थे, उसकी वजह से। लड़की की माँ ने बोला? नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि कत्ल ना करो, उन्होंने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कोई नहीं कहा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कत्ल की साजिश तो थी, आपने की, क्या सोचा कैसे कत्ल करें? बस इस तरह कत्ल करें भाई, नहीं कोई माफी मांग देने, ना कोई एवजा दे देने, ना कोई टोरान देने, ना कुछ कर देने। लड़की प्यारी थी कि पैसे पूसे प्यारे थे, माफी प्यारी थी? माफी का मांग लेंदे ते फिर असी भी बच जाते, वो भी बच जाता। फिर उन्होंने कोई चीज नहीं सोची, असी भी बाजी कुछ नहीं किया। मतलब 2-3 महीने उसी वेट किया है भाई अज जाए माफी मंगन कर लैन दो। तो वो कहते थे जो लभ लो ते मार लो तुसी। फिर की सोचा किवें ओनू मारना है? मारने बस जिस तरह आया है, मतलब अपना बह रही अपना इलाका ना है, बस इस तरह बिली आए उन्होंने बस कत्ल कर। अब बस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ? हेलो, इस तरह उसके साथ मैं ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? मैं बताता हूँ। वो एक वैशी था, लड़कियों का प्यासा था। उसके साथ मैंने मिस कॉल दी, उसने दोबारा कॉल की, उसके साथ मैं लड़कियों की तरह बोला। हेलो, कहाँ नहीं भला, मैंने फोन ना करी। फिर उसने दोबारा कॉल की, उसको मैंने दोबारा यही जवाब दिया भाई हमें टेस्ट आप मत करो, हमारा फोन मत करो, मेरा बंदा घर में तकलीफ होती है। उसने फिर कॉल करता रहा, तकरीबन 4-5 दिन मैं उसको दलील करता रहा। जब वो खुद ब खुद कहने लगा भाई मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हारे से दोस्ती करूँगा, मैंने उसको बताया भी था भाई मैं शादीशुदा हूँ। उसने बोला कोई बात नहीं है, जैसे भी है हमारी दोस्ती हो जाएगी। फिर मैं उसके साथ लड़कियों की तरह बात करता रहा। जब वो हमारे पास आया फिर हमने मारा है उसको। कितना अरसा उसके साथ लड़की बन के बात? यही कोई 1 महीना 1.5 महीना इतनी बात की। उस दौरान क्या बताया, कहाँ के रहने वाले हो? जंपर। जम्बर। उसे मिलने के लिए इतनी देर बाद बुलाया, कहाँ बुलाया? उसको कई बार बुलाया, वो जंपर ही आया था। कई दफा आया तो मिला कौन फिर लड़की की? नहीं आया, आया उस दिन दिया, लेकिन कहता था भाई आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आया उस दिन था। मतलब प्लानिंग कर लेते थे, आ जाए तो आज मारेंगे, कल आए कल मारेंगे। जिस टाइम भी आया। कितनी दफा प्लानिंग की थी कि आज वो आ जाएगा तो मार देना, और फिर फ्लॉप हो गई? कितनी दफ़ा नहीं, तकरीबन कई बार उसने बोला मैं आ रहा हूँ, आता नहीं था। आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, भी पैसे नहीं मिल रहे या काम की छुट्टी नहीं हो रही, इस वजह से। पैसे वगैरह भी खाते रहे उससे? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बातें करते रहे? सिर्फ बातें करते रहे। इस काम में और कौन मुलव्विस था? और एक यकूब है, एक मैं, एक सजाद। और जो बीवी थी तुम्हारी? वो मुलज़्ज़म नहीं सी, उसको पता भी नहीं था। अच्छा, क्या कह के उसे बुलाया? उसको मैंने बोला मेरे घर पे आ जाओ। मैंने उसको बोला बत्ती का इशारा दूंगा तुम मेरे घर आ जाना, भाई तुम ना लाइट बालना ना कुछ करना, क्योंकि नाल दे गवांडी जाग जाएंगे, वो सोचेंगे भाई इसका बंदा तो काम पे है, ये कौन है इस टाइम। ये बात उसे कैसे लड़कियों की आवाज़ में बोली थी, वैसे ही बताओ। हेलो,
हाँ लैंड नंबर ली बार माल ले सोच में मतलब परेशान करें या ना होने में देखो तू चुप करते हैं पे लाइट शेड नंबर ली मैं तो लाइट दे इशारे से अंदर आ गई जिस टाइम वो बुए के अंदर है फिर ऐसे उन्हें फाड़ लिया। अच्छा, नाम क्या बताया था उसे अपना लड़कियों का? जी नाम क्या बताया था? साजिदा। साजदा नाम बताया था। अच्छा, फिर वो अंदर आया, घर के अंदर आया, उस वक्त वहाँ पे कौन कौन लोग? एक मैं था, एक सजाद, बस एक यकूब। और जो खातून का नाम है? उसको मैंने वाशरूम में बंद किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद उसको आया है अंदर, दरवाजा बंद कर लिया, पकड़ लिया, फिर क्या किया? फिर उसको रस्सी दे के फाही दी दे। और उसके अंदर तुम्हारी बीवी भी शामिल थी मारने में? नहीं, उसका कोई गुनाह नहीं था, कोई कसूर भी नहीं था। एफआईआर में तो लिखा हुआ है कि खातून भी वहाँ पे खड़ी हुई थी। आगे जैसे उनकी मर्जी, मोहल्ले वालों ने फाड़ लिया ना, मोहल्ले वालों ने बोला भाई ये भी शामिल है। अच्छा चलो, आए, तुमने फांसी कैसे दी? एक लड़का, उसको फांसी कहाँ दी? पंखे के साथ लटका है, किधर लटका है? नहीं, यकूब ने रस्सी पा के खींचा है। यकूब कौन है? वो मेरा मुलेर है, फूफी का मुंडा था। वो अभी पकड़ा नहीं गया? पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ है, उसे रस्सी से खींचा। आपने उस वक्त क्या किया? आपने मतलब मुंह पे हाथ दिया। मुंह पे हाथ रखा हाँ मुंह कि शोर ना करे? पे। आहो श्योर। बच्चे हैं? आहो कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। क्या उम्र है उनकी? मतलब बड़ा 12 साल का, बड़ा 12 साल का, बेटी भी है? 2 बेटे हैं 2 बेटे। क्या अब क्या करोगे उनको? तुमने उनके आगे ये सारा काम किया? अल्लाह दी आसरे से बाजी छड़ दिता हूं उन्होंने की करी। वो भी यतीम बच्ची थी, बाजी भी तकलीफ है, मतलब है भाभी भी चीखा। जब शादी कर दी लड़की की आगे तो कौन सी तकलीफ थी? वो बाजी निकाह कर लेता फिर भी कुछ नहीं कहते, असि माफी मांग लेंदा फिर भी कुछ नहीं। लड़के को कत्ल करके क्या हुआ है? बस उनका जो भी होया नसीब होया, बस की करी, बस बाजी गलती हो गई इस तरह। कौन सी गलती जिसका तुम दोनों को शर्मिंदगी नहीं? ऊपर से तुम लोग मुझे कह रहे हो कि ये इज्जत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कौन सी इज्जत है ये? बाजी ये हमारे देश की, हमारे जड़ा इलाका है ना जिला, ਉਹਦੇ 'ਚ यही रिवाज है। यही रिवाज है, कत्ल कर दो? यही रिवाज है। तो लड़के पे तुम दोनों ने तशद्दुद वगैरह भी किया, मारा पीटा? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मारा है उसे। लड़के की उम्र क्या थी? पता नहीं, तकरीबन आएगी कोई ਉਹਦੀ भी 35 साल उम्र। और बच्ची की क्या उम्र थी तुम लोगों की? 13 साल। 13 साल? जी 13 साल की बच्ची का 35 साल के बच्चे के साथ कैसे ताल्लुक बना? वो पता नहीं है बाजी। बीवी और बच्ची किधर है? वो तो जेल में है मेरी। पूरा तुम लोगों का घर जेल में है? मेरा घर जेल में है। 18/8 की रात को तकरीबन 1 बजे 15 पर कॉल मसूल हुई। हम रूटीन की गश्त पर थे कि जंबर एक किराए के मकान में लोग कुछ दूर के रहते हैं, उन्होंने एक लड़के को बुलाकर कत्ल किया। जब मौका पर गया तो तस्दीक हालात की तो पता चला कि ये लोग राजनपुर, ज़िला राजनपुर के रहने वाले हैं। इधर इन्होंने किराए का मकान लिया हुआ था और इनकी जो साबका दुश्मनी थी, जो मुलजमान है इनकी लड़की को वो लड़का भगा कर ले गया था। इन्होंने बजरिया पंचायत लड़की को वापस ले लिया। तो ये जो मोहम्मद इमरान है ना मुलजम, ये उस लड़की का चाचा था। इसने अपने तरीके से टेलीफोन के जरिए उससे रब्ता किया औरत की बात, मतलब कि लड़की की आवाज निकाल के उसको, लड़की की आवाज में उसने उस लड़के के साथ रब्ता किया, उसे फंसाने के लिए? फंसाने के लिए। तकरीबन ये मामला इनका 1.5-2 माह चलता रहा। 1.5-2 माह में उसने अपनी बातों में उसे कायल कर लिया। कायल करने के बाद उसे कहा कि हम जंबर में रहते हैं, इधर आ जाओ। वो आदमी लाहौर में कुछ किसी फैक्ट्री में काम करता था, वो इधर आ गया मिलने के लिए? मिलने के लिए, लड़की को मिलने के लिए। जब वो उनके घर दाखिल हुआ तो वे पहले से 3 आदमी बैठे हुए थे। इनका आपस में प्रोग्राम बना हुआ था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो फौरी तौर पर उसे दबोच कर अंदर ले गया। वहाँ पहले ही इनके पास रस्सी थी, उन्होंने फौरी इसके गले में रस्सी डाली, उसे वो कत्ल कर दिया। सर, मुलजिम को फिर आपने कैसे गिरफ्तार किया? मुलजिम वकूवा करने के बाद वहाँ से फरार हो गए, क्योंकि किराए के मकान में रहते थे, जो इनका पता भी नहीं था ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमने इनकी फौरी इनकी रैकी की, इनके पीछे आदमी लगाए, मुख्तलिफ अड्डे पर इनका ताक़ब किया ताकि अभी ये फरार हो तो फरार ना हो जाए। जी बिल्कुल। तो इनका हमने ताक़ब करके ना इनको काबू किया। तो इनसे असल हालात मालूम हुए कि ये राजनपुर के रहने वाले हैं, उधर इनकी लड़की को अगवा किया था
और वो लड़की हमने बजरिया पंचायत वापस कर ली, लेकिन हमें इस बात का रंज था कि हमारी लड़की के साथ इसने ज्यादती की। तो अब इनको सजा क्या मिलेगी मुलजमान को? ये देखिए जी 302 है, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है। इसकी सज़ा तो सज़ाए मौत है।